हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक पंप के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है, और फाइनली जानेंगे हम इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर टॉपिक समझ आता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हो सके तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं क्या कि हाइड्रोलिक पंप क्या होता है। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि हाइड्रोलिक मीन्स क्या होता है। हाइड्रोलिक मीन्स कहने का मतलब है एक तरह का जल दाब बोल सकते हैं। मीन्स कोई भी लिक्विड का या फिर ऑयल का फ्लो या प्रेशर को एक तरह का हम लोग हाइड्रोलिक बोलेंगे। ठीक है, अब पंप किसको बोलेंगे? कोई भी लिक्विड या ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, उसको एक तरह का पंप कहते हैं। ठीक है, मीन्स हाइड्रोलिक पंप कहने का मतलब है, द्रव पंप कहने का मतलब हुआ क्या कि कोई भी लिक्विड या कोई भी ऑयल को यहाँ पे प्रेशर के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, उसको एक तरह का हम लोग हाइड्रोलिक पंप कहते हैं। चलिए थोड़ा इसे एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने लिख के बताइए हाइड्रोलिक पंप के बारे में। लिखी भी क्या है कि हाइड्रोलिक पंप के बारे में फर्स्ट पॉइंट में लिख के बताइए कि हाइड्रोलिक पंप इज ए मैकेनिकल डिवाइस। मीन्स कहने का मतलब है कि हाइड्रोलिक पंप एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस होता है और इट इज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। और ये कन्वर्ट करता है एक तरह का मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ही ये वर्किंग करता है। मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं? मान लीजिए कोई भी घूर्णन शक्ति को, कोई रोटरी मोशन को यहाँ पे एक तरह का मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। और हाइड्रोलिक एनर्जी किसको बोलेंगे? मीन्स कोई भी लिक्विड का प्रेशर या फ्लो को यहाँ पे एक तरह का हाइड्रोलिक एनर्जी बोलेंगे। मीन्स घूर्णन शक्ति के सहयोग से कोई भी लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह हाई प्रेशर साथ कन्वर्ट करता है, उसको एक तरह का हम लोग हाइड्रोलिक पंप कहते हैं। चेक पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि इट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग एंड मूविंग द हाइड्रोलिक फ्लूइड थ्रू दी सिस्टम। मीन्स कहने का मतलब है हाइड्रोलिक पंप होता है वो एक तरह का रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी जो सिस्टम, वो कौन चीज़ के लिए सिस्टम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है? कोई भी हाइड्रोलिक फ्लूइड को यहाँ पे पुश करने के लिए और उसे मूव करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इसके नीचे पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि इट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। मीन्स कहने का मतलब है ये एक तरह का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होती है। मीन्स एक तरह का जब ये घूमती है या रोटेशन करती है, जब इसकी आरपीएम होती है तो उसकी एक फिक्स अमाउंट ऑफ लिक्विड को एक बार जब रोटेशन करती है तो उतनी फिक्स अमाउंट ऑफ लिक्विड को सक करके डिस्चार्ज करती है। इसी कारण इसे एक तरह का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि इट इज कन्वर्ट लो फ्लूइड प्रेशर इनटू हाई फ्लूइड प्रेशर। मीन्स कहने का मतलब है जो हाइड्रोलिक पंप होती है ये कन्वर्ट करती है लो फ्लूइड प्रेशर को। मीन्स यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिक्विड है उसकी जो प्रेशर कम है उसे हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम करती है, साथ ही साथ ये लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का भी काम करती है। ठीक है, एक तरह का यूजेस की हम बात करेंगे कि आखिर में हाइड्रोलिक पंप का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख के बताइए कि हाइड्रोलिक पंप का यूज हम लोग हाइड्रोलिक ऑयल को पंपिंग करने के लिए, कोई फ्लूइड को पंपिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। और कहाँ पे इसका पंपिंग करते हैं? कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम में हो गया, सिलेंडर में इसका यूज करते हैं। जो मैकेनिकल जो बड़े बड़े हाइड्रोलिक मशीनें होते हैं उसका में यहाँ पे पंपिंग करने का काम करता है कोई भी यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल को, फ्लूइड को। ठीक है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में भी इसका यूज किया जाता है, फिर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। उस सब जगह पे यहाँ पे यूज होते हैं। समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन इसके पार्ट है, कंपोनेंट के नाम होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, ये जो हाइड्रोलिक जो पंप होती है इसको बनाने के लिए यहाँ पे दो यहाँ पे गियर का यूज किया जाता है। कहीं कहीं जगह पे इसे इम्पेलर का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या इम्पेलर के जगह पे यहाँ पे गियर का यूज किया गया है, क्योंकि ये एक तरह का हाइड्रोलिक पंप है। तो हाइड्रोलिक पंप में इसे हाइड्रोलिक में द्रव लिक्विड को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे हम गियर का यूज करते हैं। जो गियर यहाँ पे यूज करते हैं एक तरह का स्पेयर गियर का भी यूज कर सकते हैं, हेलिकल गियर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे एक तरह का हम लोग ड्राइव गियर बोलेंगे। ड्राइव गियर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये रोटेशन करती है और अगले वाले गियर को रोटेशन कराती है। ठीक है, तो इसे एक तरह का ड्राइव गियर हम लोग कहेंगे। ये ड्राइव गियर हो गई। और दोनों यहाँ पर गियर एक ही होना चाहिए। अगर स्पेयर गियर यूज कर रहे हैं तो स्पेयर गियर ही यूज करेंगे, अगर हेलिकल गियर यूज कर रहे हैं तो दोनों यहाँ पे जितने दोनों गियर यहाँ पे हेलिकल गियर ही होने चाहिए। क्या नीचे वाले जो गियर है उसको एक तरह का हम लोग क्या बोल सकते हैं? आइडलर गियर इसे बोलते हैं। आइडलर गियर कहने का मतलब है कि ये जब रोटेशन करती है तो इसे रोटेशन कराती है। ठीक है, ये अपनी जगह पर रुकी हुई रहती है। ठीक है, जिसे एक तरह का स्लेव गियर भी बोल सकते हैं, और ये जो ड्राइव गियर है इसे एक तरह का मास्टर गियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, ये इसकी जो बीच में जो लगी होती है ड्राइव गियर को, इसे रोटेशन कराने के लिए इसे एक तरह का हम लोग ड्राइव शाफ्ट बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ को यहाँ पर ड्राइव शाफ्ट बोलेंगे। ठीक है, ये बीच वाली जब ये घूमती है तो हमारे गियर को रोटेशन कराती है। ठीक है,
अब क्या होती है, इसे भी अपनी जगह पर रोटेशन करने के लिए जो नीचे वाले जो आइडलर गियर है, तो यहाँ पे एक तरह का बूस्ट का यूज करते हैं, एक तरह का बूसिंग का यूज किया जाता है। ये एक तरह का क्या है, इसे बूसिंग बोलेंगे। बूसिंग कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसे फ्रीली यहाँ पे रोटेशन करने के लिए इसे बूस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्या होती है कि इसे आपस में दोनों गियर को यहाँ पे इंगेज कर दिए जाते हैं, और इंगेज इसलिए किया जाता है, दोनों को जो तीत होते हैं आपस में इसे मेसिव करने के लिए। ठीक है, तो इंगेज, तो ये जो नजर आ रही है इसकी तीत होती है, इसको हम लोग एक तरह का क्या बोलेंगे, तीत बोलेंगे। ये जो नजर आ रही है देख सकते हैं, तो ये जो इसकी तीत होती है और दोनों यहाँ पे आपस में मेसिव होते हैं, तभी जाके यहाँ पे वर्किंग करती है। ठीक है, अब क्या होती है, पूरी तरह से कवर करने के लिए हम यहाँ पे केसिंग का यूज करते हैं, जो बना होता है कास्ट आयरन से बना होता है, काफी मजबूत इसकी केसिंग कर दी जाती है। और इसकी केसिंग में दो यहाँ पोर्ट बने होते हैं। पहला पोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्शन पोर्ट को बोलते हैं, और दूसरी पोर्ट जो होती है उसे एक तरह का डिलीवरी पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज को यहाँ पे डिलीवरी पोर्ट बोलेंगे। इसके सहयोग से लिक्विड यहाँ पे बाहर की ओर निकलती है और इसके सहयोग से लिक्विड अंदर की ओर यहाँ पे सक करती है। ठीक है, अब क्या होती है, यहाँ पे बढ़िया तरीका से सील कर दी जाती है, किसके सहयोग से, केस सील के सहयोग से। तो इसे क्या बोलेंगे, एक तरह का केस सील बोलेंगे। पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से हाइड्रोलिक पंप वर्क करता है, आखिर में किस तरह से कोई भी द्रव को यहाँ पे लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, वो भी हाई प्रेशर साथ। देखिए सबसे पहले क्या है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने जो ड्राइव गियर है, तो ये रोटेशन करती है। इसे रोटेशन कराने के लिए यहाँ पे ड्राइव शाफ्ट का यूज किया गया था। ठीक है, तो जब ड्राइव शाफ्ट को यहाँ पे मोटर साथ कनेक्ट करते हैं, आप मोटर को करते हैं ऑन, तो जैसे ही मोटर यहाँ पे ऑन होती है तो यहाँ पे ड्राइव शाफ्ट रोटेशन करती है। इसके साथ हमारा कनेक्ट है ड्राइव गियर, तो ये भी यहाँ पे रोटेशन करने लगती है। जब ये क्लॉकवाइज रोटेशन करती है तो नीचे वाले जो गियर इसके साथ मेसिव है एक दूसरे का तीत, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेशन करने लगती है हमारा आइडलर गियर। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही रोटेशन करती है तो क्या होती है, दोनों गियर इस तरह से पूरी तरह से अंदर में जो हमारा केसिंग है इसके अंदर रोटेशन करने लगती है, और केसिंग में जैसे ही रोटेशन करती है वो भी हाई स्पीड के साथ। तो ये जो नजर आ रही है आपके सामने जो इनर जो चेंबर है, यहाँ पे एक तरह का वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होती है कि बाहर का जो भी लिक्विड है उसे अंदर की ओर सक्शन पोर्ट के सहयोग से अंदर की ओर सक करने लगेगी, लिक्विड अंदर को ही आएगी, जिसके कारण जो ड्राइव जो गियर है और नीचे को जो आइडलर गियर है अपने अपने तीत के सहयोग से लिक्विड को यहाँ फोर्स लगाते हुए इसे रोटेशन कराते हुए हमारा हाई प्रेशर के साथ हमारा डिलीवरी पोर्ट के सहयोग से उसे बाहर की ओर डिस्चार्ज कर देगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर डिस्चार्ज करेगी। इस तरह से ये कंटिन्यू रोटेशन करती रहती है और बाहर की लिक्विड को अंदर की ओर सक करके यहाँ गियर तीत के सहयोग से आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाते हुए लिक्विड को यहाँ पर डिस्चार्ज पोर्ट के सहयोग से हाई प्रेशर से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोलिक पंप यहाँ पर वर्क करता है और इस तरह से ये कंटिन्यू यहाँ पे पंपिंग यहाँ पे करते रहता है, एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड को ट्रांसफर करते रहता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको हाइड्रोलिक पंप के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि आखिर में किस तरह से कोई भी लिक्विड हो, ऑयल हो, उसे हाई प्रेशर साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। तो वीडियो देखने का थैंक यू, और चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।